नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम अनुच्छेद लेखन की। तो बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद लेखन क्या है, कैसे लिखें, किन बातों का ध्यान रखें और एक उदाहरण भी समझेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद एक छोटा सा वर्णन होता है जिसमें हम एक ही विषय पर अपने विचारों को साफ, सरल और क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। कहने का आशय यह है कि किसी एक विस्तृत जो टॉपिक है, सार है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, जिसे हमें अपनी भाषा में लिखना होता है साफ और सरल तरीके से। क्रमबद्ध तरीके का मतलब है सिस्टमेटिक तरीके से। ये नहीं कि कहीं की ईंट कहीं का रोला और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, इस तरह का इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें लगभग 6 से 10 या उससे अधिक वाक्य होते हैं और यह एक ही केंद्रीय विचार पर आधारित होता है। एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग शब्दावली का यूज किया जाता है। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। अनुच्छेद लेखन के मुख्य भाग। अनुच्छेद लेखन लिखते वक्त अनुच्छेद को 3 आसान हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1, जो पहला पार्ट है उसे प्रारंभ कहते हैं। यहाँ विषय का परिचय देते हैं, जैसे यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा होता है मुख्य भाग। इसमें विषय से जुड़ी सभी जानकारी, उदाहरण, तथ्य और अपने विचार लिखते हैं। यानी जो कुछ भी लिखना है, उस जो भी अनुच्छेद हमें दिया गया है, जो टाइटल हमें दिया गया है, शीर्षक हमें दिया गया है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस पार्ट में हम लिखते हैं। समापन, अंत में विषय का सार, सीख या अंतिम संदेश लिखते हैं। बस आपका अनुच्छेद बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद लिखने के नियम। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सरल और आसान भाषा का प्रयोग करें हमेशा अनुच्छेद लिखते वक्त। छोटे छोटे वाक्य लिखें, ज्यादा लंबे या लेंथी वाक्य नहीं लिखने चाहिए हमें। विचारों का क्रम सही रखें। मैंने शुरुआत में बताया कि तरीके से लिखना है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उस तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ लिख दिया, तो उससे क्या है, अनुच्छेद जो हम लिख रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। विषय से जुड़े 4-5 पॉइंट पहले से बना लें। साफ सुथरी और सही वर्तनी का उपयोग हमें करना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साफ, स्वच्छ और सही शुद्ध वर्तनी का यूज हमें करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विषय से बाहर नहीं जाना है, यानी जो टॉपिक हमें दिया है उसी टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है, उसके अतिरिक्त हमें चर्चा नहीं करनी है। बहुत लंबे वाक्य ना लिखें, कठिन शब्दों का उपयोग ना करें, दोहराव वाली बातें ना लिखें। ठीक है। कितने शब्दों का अनुच्छेद होता है किस क्लास के लिए, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 80 से 120 शब्द में अनुच्छेद लिखवाने के लिए आता है या पूछा जाता है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए 120 से 150 शब्द आते हैं। कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए 150 से 200 शब्द लिखने के लिए पूछे जाते हैं या लिखवाए जाते हैं। अगर ये चीजें हम शुरुआत से फॉलो करेंगे, शब्द संख्या, तो हमारा जो अनुच्छेद होगा वो शुरू से ही अच्छा बन जाएगा। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। समय का महत्व पर मैंने यह उदाहरण लिखा है, देखेंगे। समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आलस्य और समय की बर्बादी जीवन को पीछे धकेल देती है, इसलिए हमें हर काम समय पर करना चाहिए। वास्तव में समय ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, यह था एक अनुच्छेद जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और इसे मैंने प्रस्तुत करते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी सही तरीके से इसे किया, एक के बाद दूसरा वाक्य, दूसरे के बाद तीसरा वाक्य, यानी सिस्टमैटिक तरीके से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर.के को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।